नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शा। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव टोडरमल जी साहब द्वारा रचित जो मूल ग्रंथ है उसी के ही दृष्टांतों को संकलित करके ये ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत है। इसके सिर्फ हम दृष्टांत और सिद्धांतों का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कल दो दृष्टांतों का देखा था। ये विषय जो चल रहा है पांचवा अधिकार, जहां अन्य मत के संबंध में जो लोक में क्या क्या भ्रांतियां चल रही है, किस प्रकार धर्म का स्वरूप बताते हैं अन्य धर्म में, और उसकी ही परीक्षा टोडरमल जी साहब ने की है कि विश्व में ये जो अन्य अन्य दर्शन बताए गए हैं क्या वे सही हैं या गलत है, उसका पूरा स्वरूप यहाँ पर बताया है। जिससे क्योंकि हम असली स्वरूप धर्म का ना समझ करके अन्य धर्म को ही सच्चा स्वरूप मान करके ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करें या ग्रहित मिथ्यात्व हमारे जीवन में आए, उससे पूर्व हम उन धर्मों के बारे में स्वरूप समझे जिससे हम वीतराग धर्म और राग आदि धर्म का पोषण करने वाले इन सब के बीच में हम वस्तु स्वरूप समझ सके कि क्या असली धर्म है क्या नहीं है। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं और टोडरमल जी साहब ने भी इसीलिए ये वस्तु स्वरूप बताया है। अब अपन आगे ये देखते हैं। श्रोता उवाच, यहाँ पर देखिए प्रश्न खड़ा किया है। अन्यमति श्रोता उवाच, माने अन्यमति का प्रकरण है और अन्यमति के प्रकरण में ही यहाँ पर ये बात प्रस्तुत की गई है। हमारा श्रद्धान है कि भगवान विष्णु ही विश्व की रक्षा और जीवों को सुखी दुखी करते। यहाँ पर आपको प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि विष्णु ही विश्व की रक्षा करता है, क्योंकि उनके यहाँ तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ईश्वर कर्ता पर है। माने जगत का पूरे जैन दर्शन को छोड़ करके सारे जो धर्म है उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि भैया ये दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है। और ईश्वर में भी आप देखें तो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको बताते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है, कौन दुनिया को चलाता है। इस तरह की सब चीजें मिथ्या मान्यताएं भरी जाती हैं। आपने सुना होगा एक शब्द जो हमने पूर्व में जब जैन सिद्धांत प्रविष्टिका की क्लास पढ़ाई थी तब हमने ये बात बताई थी कि जो ईश्वर कर्ता का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया को किसने बनाई है, हु क्रिएट दिस यूनिवर्स, ये किसने क्रिएट किया है यूनिवर्स। तो बच्चों को स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि दुनिया को गॉड ने बनाई है। किसने बनाई है? गॉड ने बनाई। गॉड मतलब क्या होता है गॉड? कि भाई GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, ये तीन बातें होती। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, ये तीन शब्द से तीन अक्षर से बना है गॉड। G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, ये विश्व को जनरेट करने वाला कौन है? ब्रह्मा है। इस विश्व को चलाने वाला मीन्स O फॉर ऑपरेटर कि वो ऑपरेट करने वाला है, और D फॉर डिस्ट्रॉयर कि इसका संहार करने वाला वो महेश है। उनके यहाँ ये चलता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब उन्हीं की फिलोसॉफी को हम पांचवें अधिकार में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है कॉन्सेप्ट? विश्व की सृष्टि की रचना की है। तो हमने पूर्व की कक्षा में देखा था कि यदि इस दुनिया को ब्रह्मा ने बनाया तो कहाँ खड़े होकर के बनाया, किस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बनाया? कि भाई कोई ना कोई जगह पर खड़े होकर के बनाया होगा। हालांकि वो पूरा विषय तो बहुत विशद है, लेकिन हम तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं उसको समझ करके कि यदि उन्होंने विश्व को कहीं खड़े होकर के बनाया तो वो जगह किसने बनाई, और वो जगह आप कहो कि पहले से ही थी। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये विश्व अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। भगवान ने विश्व की रचना को बताया है, बनाया नहीं है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ विष्णु के संदर्भ में क्या प्रश्न खड़ा किया है कि हमारा श्रद्धान है कि भगवान विष्णु ही विश्व की रक्षा और जीवों को सुखी दुखी करता है। माने जितने भी जीव जगत में सुखी होते हैं दुखी होते हैं उनका नाना प्रकार का जो परिणमन होता है वो सारा कौन करता है? विश्व को संचालित कौन करता है? तो यहाँ इनका कहना है कि भाई हमारा श्रद्धान, श्रद्धान मतलब हमारी मान्यता ऐसी है कि विष्णु ही करता है, ये विष्णु ही सब कुछ करने वाले हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रश्न खड़ा किया है कि विष्णु करता है,
अब यहाँ पर उसका दृष्टांत और सिद्धांत क्या बताते हैं, आइए हम सब देखते हैं। देखें दृष्टांत क्या देते हैं। जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, और जहां बुरा हो, मरण हो, तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। माने ये देखो, जगत के अंदर कोई लोभी हो, झूठा वैद हो, मैंने टोटली साहब की पैटर्न दृष्टांत देखो, रोगी और वैद के आपको बहुत मिलेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि शक्तिहीन लोभी माने वो झोला छाप डॉक्टर है, ज्यादा कुछ डिग्री उसके पास है नहीं, ज्यादा कुछ उसके पास नॉलेज है नहीं, और छोटा मोटा उपाय करता रहता है। और एक दो उपाय ऐसे हो गए, जैसे कोई को सर्दी लग रही थी तो उसने कोई औषधि जरा सी बना करके दे दी और उसकी सर्दी लगना दूर हो गई, तो देखो मेरी औषधि देखो, जरा सी औषधि का सेवन किया और देखो सही हो गए। तो ऐसे छोटे मोटे काम करता है, ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं, और वो शक्तिहीन लोभी, उसको लोभ है। हो सकता है उसको धन का लोभ हो सकता है उसको यश का लोभ हो, लोग उसकी प्रशंसा करे, उसमें उसको भी उसको लोभ हो। तो शक्तिहीन लोभी, शक्तिहीन मतलब वो पावरफुल नहीं है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, पर वो छोटा मोटा उपाय करता रहता है। तो वो क्या मानता है कि मैं करता हूं, मैंने कितने लोगों को ठीक किया है, मैंने बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है, ऐसी मिथ्या मान्यता है या मिथ्या अभिप्राय वो रखता है। और क्या करता है शक्तिहीन लोभी झूठा वैद, किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, कि मैंने इनको ठीक किया है, मैंने इसको कराया है। तो ऐसा मानता है, मैंने ठीक हुआ तो मानता है मैंने किया, और किसी का बुरा हो जाए, रिएक्शन हो जाए, ठीक ना हो, मरण हो जाए, तब कहता है भैया मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी तो ऐसी ही होनहार थी, हम भला क्या कर सकते हैं। जो मरने की जिसकी योग्यता होती है, होनहार होती है, उसको कौन बचा सकता है। अब उसके मरने की योग्यता थी, मरना उसका लिखा था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैंने तब वो क्या कहेगा भैया उसकी ऐसी होनहार थी, हमारे करने से कुछ नहीं होता। मैंने बच गया, स्वस्थ है, मैंने वो स्वस्थ हो गया दवाई के सेवन से या जो कुछ करने से, तो कहता है कि मैंने किया, और बिगड़ गया तो इसकी ऐसी ही होनहार थी। ये तो विष्णु के संदर्भ में हम देखते हैं। अब अपन इसका पहले एक खुलासा करते हैं, आपको दृष्टांत समझ में आया। हेडिंग में देखो, भले बुरे का कारण स्वयं या विष्णु। देखो भला कार्य हुआ तो क्या कहता है मैंने किया, और बुरा कार्य हुआ तो कहता है ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका तो ऐसा ही होना था। तो ऐसा उसका कहना है। अब इसका देखिए क्या सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत समझिए। देखिए भले बुरे का कारण स्वयं या विष्णु, उसी प्रकार तू कहता है भला हुआ, वहां तो विष्णु का किया हुआ है, माने अच्छा हुआ वो विष्णु का किया हुआ है, और बुरा हुआ वह इसके कर्तव्य का फल हुआ। ऐसी मिथ्या कल्पना किस लिए करते हो। बुरा व भला दोनों या तो विष्णु के किए हुए कहो या अपने कर्तव्य का फल कहो। माने ये दो बातें क्यों करते हो। अगर करने वाला, विश्व को चलाने वाला यदि विष्णु है, तो सब कार्यों का कर्ता विष्णु ही बनाओ। भाई ये सब कार्यों का कर्ता कौन है, विष्णु है। ये सब कुछ करने वाला कौन है, विष्णु है, तो उनको लगाओ ना। तो कहते हैं भला हुआ तो विष्णु का किया हुआ है। माने देखो किसी को बच्चा पैदा हुआ, भगवान आपकी मेहरबानी से आपकी कृपा से बच्चा पैदा हो गया, शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई, तो भैया भगवान आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हो गई, भगवान आपकी कृपा से ऐसा हो गया। अब सोचो जहां जहां अच्छा कार्य होता है वहां वहां तो अपन भगवान का कहते हैं। अब सोचो जैसे नाना प्रकार के जगत में अपराध होते हैं, अपराध होते। अभी कुछ दिनों पहले साक्षी मर्डर केस हुआ था दिल्ली के अंदर। अब बताओ जिसको पकड़ा गया वो कहे या भगवान की मर्जी से हुआ है, भगवान भगवान का किया हुआ है, हम तो कठपुतली है, भगवान जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं। बताओ कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में केस चलेगा, और वो जब आरोपी सिद्ध हो जाएगा तो सजा के टाइम पे क्या होगा, जज साहब क्या कहेंगे, वो कहेगा भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अकर्ता है, जो भी करता है ईश्वर करता है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जज साहब क्या कहेंगे, आज का संविधान क्या कहेगा कि भैया हम भी आपको फांसी पे चढ़ा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं करता है, वो तो ईश्वर का ही मामला है, ईश्वर ही तुम्हें फांसी की सजा दे रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। बताओ ऐसी व्यवस्था हो तो क्या करेंगे। तो भला हुआ तो कहते हैं विष्णु का किया हुआ है, और बुरा हुआ तो कहते हैं कि तेरे ही कर्तव्य का फल है, तेरे ही कर्तव्यों का फल हुआ। ऐसी मिथ्या कल्पना किस लिए करते हो, क्यों करते हो। अच्छा हुआ तो उनके लिए और बुरा हुआ तो उनके लिए, दोनों का कर्ता उनको मानो ना।
तो कहते हैं कि अपने कर्तव्य का फल कहो। जैसे आप देखो, अच्छी रोटी फूली, बढ़िया रोटी फूली, तो किसने बनाई? या देखो, यहां पर विष्णु और स्वयं दो की बात चल रही है। अपने यहां पर भगवान का ईश्वर कर्तावाद का मामला नहीं है। अपने यहां तो क्या कहते हैं कि तू स्वयं ही करता है और तू स्वयं ही अकर्ता है। दोनों बातें अपने यहां सियादवाद से कही जाती है। तो अच्छी रोटी बनी, फूली, अच्छी रोटी फूली, तो किसने फुलाई? तो यह मानता है कि मैंने फुलाई। और रोटी बिगड़ गई तो किसने बिगाड़ी? कि वो आपने बातों में लगा दिया, परोसने में लगा दिया। रोटी तो मैं बढ़िया बना रहा था, उतने में बातों में लगा दिया तो रोटी थोड़ी जल गई, थोड़ी सी कच्ची रह गई। अरे देखो, अच्छी रोटी बनी तो वहां तू स्वयं कर्ता बनता है। जैसे यहाँ विष्णु को कर्ता बनाया कि अच्छा कार्य का करता वो, और बिगड़ गई तो वो तो उसके कारण बिगड़ गई, परोसने में थे ऐसे में बिगड़ गई। अरे अच्छी रोटी बनती है तो तू उसका कर्ता बनता है, तो बुरी रोटी बन रही है उसका कर्ता भी तुझे बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपने संदर्भ में मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। या विष्णु कर्तावाद के संदर्भ में थोड़ा समझो कि यदि विष्णु जगत के कर्ता है तो भला हुआ तो कहते हैं विष्णु का किया हुआ है। तो जितने भी जीव जगत में सुखी दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? तो भैया भगवान की मेहरबानी। क्यों? भगवान करते हैं, भगवान हमको सुखी करते हैं। तो एक बात बताओ, भगवान सुखी करते हैं, विष्णु जो है वो सुखी करते हैं, सब कुछ विष्णु का किया हुआ है ऐसा कहते हैं। तो क्या क्या समझना चाहिए? यदि विष्णु का किया हुआ कहो तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं। सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहे? माने उसको रक्षक कहते हैं ना, तो उसको कैसे कहे? तो कहते हैं कि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा। विष्णु क्या रक्षा करेगा? माने देखो, तू जैसा कर्तव्य करता है वैसा ही तुझको फल मिलता है। उसमें विष्णु क्या करेगा? रक्षा करेगा। कौन क्या करेगा? तो कहते हैं कि विष्णु के भक्त है उनकी रक्षा करता है। और उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो जो चिंटी आदि जीव है वो तो भगवान की भक्ति ही करते हैं। उनको अन्न आदि पहुंचाने में व संकट में सहाय होने में व मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सबका रक्षक किस लिए मानता है? भक्तों का रक्षक मान। सो भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों की पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते। माने ऐसे प्रकरण को अपन समझे कि भाई ईश्वर करता है, ईश्वर रक्षा करता है, ईश्वर है, ये सब विष्णु है, ये सब विश्व को संचालित करता है। तो भैया किस किस को संचालित करेंगे, कब कब करेंगे? माने ये सोचने वाली बात है कि कब कब करेंगे, किसको करेंगे, भला करेंगे तो किस किस का भला करेंगे। चिंटी बच गई तो चिंटी को किसने बचाया? उसका भला किसने किया? अब देखो, यदि ईश्वर ही करता है, भला हुआ तो विष्णु का किया हुआ है और बुरा हुआ तो तेरे ही कर्तव्य का फल है। तो अभी जो कोरोना आया था वो कोरोना किसने लाया? मतलब कोरोना महामारी आई पूरे दुनिया में, सारे लोग इतने उससे पीड़ित हो गए, कितने ही लोग मर गए, कितने ही लोग उससे दुखी हुए, आर्थिक रीति से भी कमजोर हो गए, तो नाना प्रकार की सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बताओ ये कोरोना किसने लाई थी? ईश्वर ने लाई थी कि तूने लाई थी? बताओ किसने लाई थी? अच्छा कार्य हुआ तो कहते हैं भगवान ने किया, और बुरा कार्य हुआ तो तेरे ही कर्तव्य का फल है। तो क्या पूरी दुनिया ने क्या ऐसा कर्तव्य कर दिया? हाँ, कि ईश्वर यदि कर्ता बनता है तो सभी कार्यों में उनको कर्ता बनना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो मान्यता चलती है कि ईश्वर करता है, अच्छा हुआ तो ईश्वर ने किया और बुरा हुआ तो तेरे ही कर्तव्य का फल है। तो कह रहे हैं कि दोनों को ईश्वर के खाते में डालो या स्वयं के खाते में डालो। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं भैया ईश्वर कुछ भी करता नहीं है। ईश्वर है वो मात्र जानते देखते हैं। हमारे भगवान कैसे वीतरागी, मात्र जानते देखते हैं, कुछ भी करते नहीं है। क्यों? तेरे ही परिणामों का फल तू ही कर्म बांधता है और तू ही छूटता है। जो अपन ने कल लाइन एक दोहराई थी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो क्या कह रहे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। इसके फल है वो कौन देता है? इस दुनिया में आप देखो कौन करने वाला है, कौन देता है? स्वयं किए जो, कि हम जो स्वयं करते हैं वो परिणामों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। दुनिया में और कोई इसका भोगने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। हमने जो कर्म बांधे उसका फल हम भोगेंगे, और कोई इसके अंदर है ही नहीं। तो ऐसा स्वरूप जो जगत के अंदर मिथ्या मान्यता का चलता है, लेकिन सचमुच विचार करके देखे तो क्या कौन करता है? आप खुद विचार करो।
ईश्वर कर्ता जो लोक में कहा जाता है, तो सचमुच क्या कोई ईश्वर इस दुनिया को चलाने वाला है? कोई ऑपरेटर है? ऑपरेट कर रहा है तो कहाँ बैठ करके ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से ऑपरेट कर रहा है? तो ये बात हम जब समझेंगे तो कपोल कल्पित बातें लगेगी कि दुनिया में कोई बैठा है, कोई सृष्टि की रचना करेगा, कोई सृष्टि को चलाता है, कोई सृष्टि का संहार करेगा। तीन तीन डिपार्टमेंट दे दिए तो तीन तीन बनाने की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर है तो इतना पावरफुल नहीं है कि सृष्टि की भी रचना करे, सृष्टि का चलाने का काम भी करे और सृष्टि का संहार का भी काम करे? ये सब बातें मिथ्या है। क्यों? दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, दुनिया को किसी ने बनाया नहीं। इससे अपने कल ब्रह्मा की सिद्धि की, आज विष्णु के अंदर अपन देख रहे हैं इसको चलाने वाला विष्णु भी नहीं है। क्यों विष्णु नहीं है दुनिया को चलाने वाला? कि देखो, अगर उसके कॉन्सेप्ट को देखे तो जो विष्णु के भक्त है उनकी तो वो रक्षा करेंगे, सब जो बचाने का काम करेंगे, जो उनकी भक्ति करेंगे उनको तो रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो जो चिंटी आदि जीव है, एक इंद्रिय आदि जीव है, उनको अन्नादिक पहुंचाने में और सब में कौन सहायता करेगा? जो भी अपन ने बात देखी। ऐसे ही कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की है, मैंने किसी की सहायता करते हुए दिखाई दिया है। तो कहते हैं कि जहां सहाय की वहां तू वैसा ही मान कि ठीक है भाई ईश्वर ने सहायता की, वहां ऐसा मान। परंतु हम तो प्रत्यक्ष जो मलेच्छ आदि है, अभक्त पुरुष है, उनके द्वारा पुरुषों को पीड़ित होते हुए दिखाई देते। मैंने जो मलेच्छ है, मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, वो अच्छे पुरुषों को सताते हुए दिखते हैं, मंदिर आदि का विघ्न करते हुए दिखा देते हैं। कई ऐसे शासक हुए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और विघ्न करते हुए देखकर बताते हैं, तो सहाय नहीं कर, तो तब ईश्वर ने सहायता क्यों नहीं की? सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है? यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्ति का धारक हुआ, खबर भी नहीं है तो जिससे इतनी भी खबर नहीं, सो अज्ञान होगा। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कि देखो, यदि वो ईश्वर सबकी सहायता करने वाला है, रक्षा करने वाला है, संचालित करने वाला है, भला करने वाला है, तो कहते भला किया तो विष्णु ने किया। तो एक काम करो, जब जब संकट आए हम पर या किसी भी जीव पर, तो विष्णु ने सहायता क्यों नहीं की? बचाना चाहिए था, भला करने चाहिए था, तो भला क्यों नहीं किया? तो भैया उनको शायद उस टाइम पे खबर नहीं होगी, सो गए होंगे तो खबर नहीं होगी। तो भैया ये तो अज्ञान हुआ आपका, अज्ञान हो गया। ये तो आपने सहायता नहीं की, कैसे आपने ये काम कर लिया? कि अज्ञान, ये तो आपकी अज्ञानता हुई। और यदि आपकी शक्ति नहीं थी तो आप तो हीन शक्ति के धारक हुए, और दूसरे जो ऐसे शासक हुए जिन्होंने मंदिर आदि तोड़ा, वो तो महान शक्ति के धारक हो गए, आप तो उनको कुछ कर भी नहीं पाए। तो ऐसा है भैया कि जगत में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रीति से परिणमित होता है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, कोई उसको चलाने वाला नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चला ही नहीं सकता। एक द्रव्य मैंने कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, ऐसी मिथ्या मिथ्या मान्यता, देखो कार में बैठे हैं और कार नहीं चल रही है, कार नहीं चल रही है तो क्या करते हैं पहले? अब कार नहीं चल रही तो कार को ऐसे पैर पड़ेंगे, कार को ऐसे, जो ड्राइविंग का स्टीयरिंग होता है ऐसे ऐसे करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, फिर चाबी घुमाएंगे, फिर नहीं चली, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर चाबी घुमाएंगे। मैंने ईश्वर गाड़ी चलाएगा, तुम्हारी गाड़ी चलाने के लिए ईश्वर को नीचे आना पड़ेगा। मैंने गाड़ी अच्छी चल गई तो ईश्वर ने चलाई, बच गए एक्सीडेंट से, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने मुझे बचा दिया। और एक्सीडेंट हो गया तो किसने किया? ये भी भगवान ने किया, कहो ना। मैंने भगवान के ऊपर सब डालते रहते, एक्सीडेंट हो गया, भगवान आपकी कृपा से आज एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान के ऊपर डालो ना, भगवान ने किया तो। भैया कोई नहीं करता है। यदि ऐसा भगवान पे ही अपन डालेंगे ना तो क्या होगा पता है? स्वच्छंदता फैल जाएगी। ईश्वर पर दोनों दोनों बातें डालो ना, तो कहते कि भाई ऐसा नहीं है, तू पाप करता है तो तू ही उसका करता है, और अच्छा हो गया तो भगवान का किया है। मैंने देखो एक ऐसा आता है, ट्रेन के अंदर एक साधु बाबा जा रहे थे, और साधु बाबा से टीसी ने आकर के कहा, भाई कहाँ जाना है आपको? साधु बाबा कहाँ जाना है? तो बोले राम का जहां जन्म हुआ था। क्या कहा? कहाँ जाना है आपको? कि जहां राम का जन्म हुआ था। तो फिर टीसी ने कहा ठीक है बाबा, टिकट टिकट तो दिखाओ। तो बोले टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो बोले चलो मेरे साथ। बोले कहां पर? जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था कृष्ण जी का जन्म? जेल के अंदर। कि तुम जैसी भाषा बोलोगे वैसा तुम्हें जवाब दिया जाएगा। भाई राम का जन्म जहां हुआ तो वहां हम जा रहे हैं, तो बिना टिकट के जाओगे? मैंने चोरी करोगे तो तुम्हें जहां राम का जन्म हुआ था वो बचा लेंगे क्या? कि नहीं, तो फिर चलो जेल। तो अच्छा कार्य करता है
तो कहते हैं भला हुआ तो विष्णु का किया हुआ है, और बुरा हुआ तो कहते हैं इसके कर्तव्य का फल हुआ। ऐसी मिथ्या कल्पना इसलिए करते हो, किस लिए करते हो? बुरा व भला दोनों या तो विष्णु के किए कहो या अपने कर्तव्य का फल कहो, ऐसा यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य है। तो सच देखा जाए तो ये बेबुनियाद बातें इनकी सिद्ध होती है। सच देखा जाए तो कोई किसी का कर्ता इस प्रकार से नहीं है। आगे अपन देखते हैं अगला दृष्टांत। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट। हम ठाकुर जी की पूजा के लिए उनके गुणों और रूपों का अनुसरण करते हैं, तो इसमें क्या दोष है? माने देखो, लोक में अनेक भगवान हैं, अब ठाकुर जी की इनकी हम पूजा करते हैं, उनके गुणों और रूपों का अनुसरण करते हैं, उनके गुणों का रूपों का अनुसरण करते हैं, तो इसमें क्या दोष है? इसमें दोष क्या है? जैसे उनका स्वरूप हमारा बताया गया है ग्रंथों में, उसी अनुसार हम उनकी उसका अपन देखते हैं। जो प्रश्न खड़ा किया था यहाँ पर कि भाई हम ठाकुर जी की पूजा आदि करते हैं और उनका ये करते हैं जो कुछ भी स्वरूप जैसा गुण आदि का स्वरूप करते हैं, इसमें दोष क्या है? उसका वर्णन देखिए। भक्ति के नाम पर अनैतिकता योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखो इसका खुलासा। जिस प्रकार श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार आदि का वर्णन वहां पर बताया गया है, श्रृंगार श्रृंगार वर्णन नायक नायिका करते हैं। नायक नायिका मतलब जैसे नाटक के अंदर नायक हो नायिका हो, आजकल फिल्मों के अंदर जो हीरो हीरोइन करते हैं, उसी प्रकार का श्रृंगार करे, मेकअप आदि करे, वैसा ठाकुर ठकरानी करते हैं। माने उनके जो भगवान आदि है, उनके ठाकुर ठकरानी भी ऐसा करते हैं। तथा ठाकुर द्वारा युद्ध आदि किए गए थे कि भाई हमारे भगवान ने युद्ध आदि किया था, युद्ध आदि किया था, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं ठाकुर के द्वारा परस्त्री सेवन आदि निंदनीय कार्यों की प्रवृत्ति चलाना कहते हैं। माने उनके धर्म में इस प्रकार की मान्यताएं जो बताई गई है, उसका यहाँ पर खंडन किया जा रहा है कि आप भक्ति के नाम पर अनैतिकता करना योग्य नहीं है, इसको धर्म मानना योग्य नहीं है। और लोग इसी धर्म मान रहे हैं क्योंकि अनादि से जीव को राग रंग की रुचि है, संसार के भोग आदि की रुचि है, तो इसमें ही जीव उसमें धर्म मान रहा है। तो कह रहे युद्ध आदि किए कहते हैं, ठाकुर के द्वारा परस्त्री सेवन आदि निंदनीय कार्यों की प्रवृत्ति चलाना कहते हैं, तथा महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं, तथा नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, तथा ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। माने अन्य दर्शन में आप देखो तो वो लोग भोग सामग्री माने खाने पीने की सामग्री है, वो भगवान को चढ़ाते हैं पहले और फिर खुद ही खा जाते हैं, प्रसाद बांट लेते हैं, श्रृंगार आदि कार्य करते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान ने युद्ध किया था। युद्ध क्यों किया था? कि भाई युद्ध करना जरूरी था और भगवान है वो युद्ध कर सकते हैं। माने इससे तो हिंसा का पोषण हो जाएगा, श्रृंगार आदि से राग आदि का पोषण हो जाएगा, और परस्त्री सेवन आदि से भी ये जो जिसको लोक में भी लाज का कारण कहा गया है, तो ये सब बातें जो भक्ति के नाम पर चलती है तो अनैतिकता करना योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर टोडरमल जी साहब का कहना है। माने देखो, तथा ठाकुर जी के लिए नृत्य गान आदि कराना, माने किसके लिए? भगवान के लिए नृत्य गान आदि कराना, कि भगवान को खुश करने के लिए स्त्रियां डांस कर रही है। फिर शीत ग्रीष्म ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के होने योग्य ऐसी विषय सामग्री इत्यादि कार्य करते हैं, कि जैसे शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारी लोग जो भोग सामग्री करते हैं, वैसे इत्यादि कार्यों को कहते हैं। खाना पीना घूमना फिरना नाना प्रकार के विषय सामग्री होती है, वैसा करने के लिए कहते हैं। तथा वहां जन्म विवाह आदि व सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। अभी भगवान जी अभी सो रहे हैं, अभी भगवान जी का सोने का टाइम चल रहा है, अभी भगवान जी जगेंगे, अभी भगवान जी का जन्म हुआ, अभी भगवान जी की शादी हो गई। तो ये सब जो दृश्य दिखाते हैं, ये क्या है? ये राग रंग के दृश्य है। अपने यहाँ पर देखना, भगवान जी के जो जो दृश्य पंच कल्याणक में दर्शाए जाते हैं, वहां पर भी समझो नेमी कुमार की बारात बताई गई, तो बारात में भी अपने को क्या दिखाते हैं पंचकल्याणक में? कि देखो अभी नेमी प्रभु दूल्हा बन, नेमी नेमी कुमार राजकुमार दूल्हा बन करके निकले हैं, विवाह के लिए निकले हैं, अभी थोड़ी देर बाद उनको वैराग्य आएगा, तो हम उस राग रंग में नहीं अटकते हैं, उनके वैराग्य को आदर्श करते हैं। देखो एक समय पहले विवाह के लिए निकले थे और दूसरे समय में कैसा वैराग्य आया। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर राग आदि का पोषण कराया जाता है, तो विवाह आदि सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ठाकुर के नाम पर ऐसे निंद कार्य करने से क्या सिद्धि हुई? हम तो भैया भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो भगवान की भक्ति है, शादियां कराना, फिर नाच गान करना, विषय भोग की सामग्री करना, नृत्य आदि करना, ये तो भगवान की भक्ति है।
माने उसमें लोग गोपियां बनकर के नाचती है। तो बताओ इससे क्या सिद्धि हुई? ऐसे भाव तो भले नहीं है। यदि ये भाव ही भले है तो ब्रह्मचर्य को व क्षमा आदि को भला किस लिए कहते? माने देखो, ये विषय सामग्री, ये विषय भोग आदि को यदि आप भला कहे, उनकी भक्ति कहे, वहां पर पानी चढ़ाना कहे, कई जगह पर पानी डालते हैं, वो पानी डालना कहे, तो इसको हम यदि कहे तो ब्रह्मचर्य को व क्षमा आदि को भला किस लिए कह सकते हैं? ये यहाँ पर उनकी मान्यता को खंडन करते हुए कहा, और यहाँ पर उसका सिद्धांत क्लियर करते हैं, क्या कहना चाहते देखिए। अब देखो, जहां वो पानी चढ़ाते इत्यादि बातें है ना, जिसका नाम लेने से लाज आती, टोडरमल साहब देखो क्या कहते हैं, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक करके रखता है, उसके आकार की पूजा करते हैं। मतलब कितना मान्यता इनकी ऐसी है, भाई भगवान का है, भगवान का है, हर चीज में भगवान भगवान का करके, सोचो कैसी मान्यता है। अपने कितना बड़ा सौभाग्य कहो अपने को कि विश्व के दी बेस्ट जैन धर्म में अपना जन्म हुआ, जहां पर ये सब कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, जहां किसी प्रकार की मिथ्या मान्यता का पोषण नहीं है, यहाँ तो सीधा सच्चा मार्ग है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियो। सोचो, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ मोक्ष महल का पथ है सीधा, मोक्ष महल का पथ सीधा है, क्या बताया। देखो, आकार की पूजा कराते हैं, नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहां नाम तो ठाकुर का करते हैं, भी भगवान का कर रहे, भगवान का कर रहे, वहां तो नाम ठाकुर का करते हैं, और आप उसका उपभोग करते, क्या करते हैं, आप उसका उपभोग करते, भाई भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान का काम है, तो आप उसका उपभोग करते। फिर क्या कहते हैं, यहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषण करना, भगवान का नाम लेकर के सब पाप चलते हैं वहां पर। क्या कहते हैं, इंद्रियों के विषय अपने पोषण करना, तथा जैसे लड़कियां गुड्डा गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती है, वैसे यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है, तथा लड़के ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, माने उनका माने नाटक करते हैं ना, भाई ठाकुर जी का जन्म हो गया, ठाकुर जी का ये, तो पूरा वो वहां पर इस तरह से अपने को ही लड़के बन जाते हैं, भाई हम ठाकुर जी बन गए, तुम ठकरान बन गई, तो ऐसे स्वांग करते हैं और नाना प्रकार की चेष्टाएं दिखाते हैं, और कहते हैं यह भी भक्ति है। माने राग आदि का स्वांग दिखा करके, श्रृंगार आदि दिखा करके, नाना प्रकार के इस तरह के दृश्य दिखा करके क्या कहते हैं, ये तो उनकी भक्ति है। बताओ इनको इसकी ये भक्ति कहते हैं। तो सो टोडरमल जी साहब आकर कहते हैं कि भैया ये इनकी भक्ति कैसे हुई? ऐसी अनेक विपरीतताएं सुगुण भक्ति में पाई जाती, माने ऐसी अनेक प्रकार की जो विपरीतताएं है इस सुगुण भक्तियों में ऐसे पाई जाती है। तो कहते हैं कि सच में देखा जाए तो ये जो उनकी मान्यताएं है, सो सारी मिथ्या मान्यता है। क्या है? सब मिथ्या मान्यता है, कपोल कल्पित मान्यता है, और इससे कोई धर्म का सच में देखा जाए तो संबंध है ही नहीं, ना धर्म है ना धर्म का कारण है। तो ऐसे जो पांचवें अधिकार में टोडरमल साहब ने अन्य मत में चल रही जो नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं, उन मिथ्या मान्यताओं का यहाँ पर खंडन किया है। माने देखो, जैन भी उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होते। अब देखना, नाना प्रकार के लोक में त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में बताओ क्या करते हैं, जैनी लोग भी जो स्वाध्यायी नहीं है, बस नामधारी जैन है, बताओ क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे, ऐसे मंदिरों में जाएंगे, ऐसे ऐसे सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के मानेंगे, अरे भैया बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा नृत्य था, बहुत अच्छा यहाँ इनके यहाँ चलता है, अपने यहाँ ये सब नहीं चलता है। माने ऐसे कार्यक्रमों में जाकर के वो मानते हैं कि भैया बहुत अच्छा धर्म है आपका। माने क्यों? अनादि से जीव को श्रृंगार की, राग आदि की रुचि है, और ऐसा करते हुए ये जीव उसी को धर्म मान करके बैठा है, और उनको यही धर्म लगता है, और उनको यही धर्म के दिन लगते हैं, उसमें भी उपवास आदि करता है, सब कार्य करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या चलता है, खाना इतना चलता रहता है, नाम दिया उपवास, और सुबह से शाम तक मुंह चलता रहता है, जितना रोज नहीं चलता है, फरार चलती है, फरार चलती है, फलाना चलता है, ये चलता है हमारा। अभी तो सावन का महीना आएगा, सावन के महीने में इतना पूरा ये लोग करते हैं कि हमारा तो भैया धर्म है, सावन का महीना है, सावन के महीने में धर्म करते हैं। बताओ क्या धर्म है? नाना प्रकार के देवी देवताओं के उपवास व्रत आदि ये सब करते हैं, और यहाँ पर देखो किसकी किसकी पूजा करते हैं, जिनका कह रहे हैं नाम लेने से भी लाज आती है,
तो ऐसे ऐसे मिथ्या मान्यता, विषय सामग्रियों को एकत्रित करना, ये सब जगत के अंदर कैसा पाखंड है, उन सब एक एक पाखंडों को टोडरमल साहब जी ने उजागर किया है। हालांकि हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, टोडरमल साहब का ये कहना है हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, पर कम से कम आप वीतराग धर्म क्या है और ये राग में धर्म, जहां राग भाव में धर्म मान रहे हैं, विषय भोग आदि का सेवन करने में धर्म मान रहे हैं, तो कम से कम आप धर्म क्या है ये तो समझो, क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो समझो। नहीं तो आप सोचो कि अपने जब तीर्थंकरों की प्रणाली थी, प्रवर्तन चलता था, उस समय जैनों की संख्या कितनी थी, जैन कितने थे, धीरे धीरे जैनियों की संख्या देखो घटती जा रही, माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है, जैनियों की लड़कियां अन्य अन्य संप्रदायों में शादियां कर रही है। अब बताओ आने वाली जो पीढ़ी है जैन के नाम पर कितनी रहेगी। अब जिस जैन में जन्म लेने पर भी जैनत्व की महिमा नहीं है, जैनत्व की गरिमा नहीं है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया है, तो जैन धर्म का क्या स्वरूप है, कितने दुर्लभता से हमें ये जैन धर्म मिला है और जगत का दी बेस्ट ये जैन धर्म है। जब तक हमें इसकी महिमा नहीं आएगी तब तक हमको जैनत्व के जैनाचार, जैनत्व का जो स्वरूप है, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, वो पता ही नहीं चलेगा। माने लोग बाइक भी चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते रास्ते में कोई मंदिर आ गया तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, रास्ते में कोई मंदिर आ गया तो देखो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ भी दिख जाए तो ऐसे करते हैं। कई लोग हॉर्न भी बजाते हैं, तो घंटा तो नहीं बजा पा रहे तो हॉर्न बजाते हैं, माने भगवान तुम्हारे हॉर्न सुनेंगे। माने ये क्या है। तो ये जगत में नाना प्रकार के धर्म, और क्या करते हैं, कितने देवी देवता, कितने ये बोले इतने ईश्वर बन गए, नाना प्रकार की ये मान्यताएं बन गई। लेकिन सच्चा धर्म माने, धर्म तो हर कोई, धर्म के रास्ते पर हर कोई चलना चाहता है। क्या कह रहे हैं, धर्म के रास्ते पर हर कोई चलना चाहता है, लेकिन धर्म क्या है ये कोई नहीं समझना चाहता। हर किसी को धर्म के रास्ते पर चलना है, पर धर्म क्या है वो पता ही नहीं। धर्म जिसको धर्म वो समझते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है सच में। क्योंकि ये जब श्रृंगार आदि कहो, ये सब नाना प्रकार की अभी अपन ने जो चर्चा की, ये सब राग है, विकल्प है। चाहे शुभ कह लो, किसी को अशुभ कह लो, ये सब प्रकार के, ये सब विकल्प है। और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अपने यहां पर भी नाना प्रकार के समझो पूजा आदि के भी राग भाव है, वो राग भाव को भी धर्म मान लेना ही मिथ्यात्व है। पूजा पाठ दया दान व्रत आदि को धर्म मान लेना कि हम धर्म करते हैं, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है धर्म, धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। और अनादि से जीव ने अपना जो धर्मी भगवान आत्मा है उसका आश्रय नहीं किया, और जब तक ये धर्मी जो अपना स्वभाव है उसका आत्मा का आश्रय नहीं करता, तब तक इस जीव को ये वास्तविक धर्म प्रकट नहीं होता। हम सब असली जो वास्तविक धर्म है उस धर्मी के आश्रय से प्रकट करे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।